इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गांदरबल में आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है। कुछ ही देर में हमले वाली जगह एनआईए की टीम पहुंचेगी। एनआईए की टीम आतंकी हमले की जांच करेगी। आतंकी हमले में 7 मजदूरों की मौत हुई थी। कल रात खाना खा रहे मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम आतंकी हमले की जांच करेगी। वहीं हमारे सहयोगी आसिफ सुहाब जुड़ चुके हैं। आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि अब एनआईए की टीम पहुंचेगी। जरा अपडेट बताएं कि अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई थी। देखिए, अभी तक अब जो धीरे धीरे से जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उसमें अब यही पता चला है कि जो 7 लोग इस हमले में मारे गए हैं ये सारे जो है जड मोड टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स थे। एक इसमें डॉक्टर शहनवाज बडगाम इलाके का रहने वाला वो हेल्थ इंचार्ज था। इसके अलावा यहाँ गुरदासपुर पंजाब का भी एक व्यक्ति था, वो मैकेनिकल इंचार्ज था, सिक्योरिटी इंचार्ज था और दूसरे 3 लोग जिनकी इस हमले में मौत हो गई। और इस हमले के बाद हालांकि कल से ही बड़े स्तर पर इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बीच आप मेरे आसपास तस्वीरों में देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट एरिया है इस टनल का, यहाँ पर काम फिलहाल बंद कर दिया गया है। कोई भी वर्कर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वर्कर्स जितने भी यहाँ पर काम करने वाले हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर फिलहाल रखा गया है जडमोल टनल के दूसरे साइड सोनमर्ग की तरफ। और यहाँ जो जहां पर हमला हुआ था वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की इलीट फोर्स एसओजी और सेना के पैरा कमांडोज और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो पूरा इलाका सैनिटाइज कर रहे हैं। ये निश्चित किया जा रहा है कि कोई आतंकी यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। साथ ही साथ जो आसपास में अगर आप नजर डालें तो जंगल का इलाका पूरा इस टनल के आसपास है, तो यहाँ पर भी बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आसमान से हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है इस ऑपरेशन के चलते। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस को फोर्सेस को यहाँ पर कोई भी कामयाबी नहीं मिली है, आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला है। और इसी बीच जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का जो फ्रंटल दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो इस हमले के पीछे हो सकते हैं और फॉरेन टेररिस्ट्स की बात कही जा रही है कि जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि कोई ओजीडब्ल्यू जरूर उनके साथ रहा होगा। और इस हमले के दौरान जो अब दूसरी बात भी पता चली है कि करीब 20 मिनट तक जो फायरिंग है वो होती रही अंदर इस कंस्ट्रक्शन एरिया में और आतंकियों ने 100 से ज्यादा फायर राउंड किए हैं कि 47 और दूसरे ऑटोमेटिक हथियारों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। और यहां तक कि फायरिंग के बाद जो ये निहत्थे लोग वर्कर्स टनल के काम करने वाले लोग थे, इन पर फायरिंग के बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी। 2 गाड़ियां उन्होंने आतंकियों ने यहां पर जला दी। और ये घटना उस समय हुई जब मेस में ये वर्कर्स खाना खा रहे थे और कुछ बाहर आसपास में कुछ अपने कामों में व्यस्त थे। ठीक उसी समय ये हमला हुआ था। और अब जो यहाँ पर फोर्सेस द्वारा ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है वो अभी भी इस पूरे इलाके में जारी है। लेकिन ये जो हमला है ये काफी यहाँ पर सवाल भी खड़े करता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल टनल एक तरह से है, लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ने वाली टनल है। और यहाँ से इस टनल के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि लद्दाख को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरे साल भर बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें। हालांकि आपको बता दें कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आसिफ, जैसा कि अभी आप जिक्र कर भी रहे थे, लेकिन सवाल यह है आसिफ कि बार बार ऐसे इलाके को ही टारगेट किया जाता है और एक चुनौती बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।